कुछ जिले को सबसे बड़ो अस्पताल है। मैं थे देख रहा हो कि तस्वीर में थान दिखने लग रहा है कि चिकित्सालय में ऑक्सीजन बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है। कोविड मरीज भर्ती नहीं कर सकते आज्ञा से। और ऊपर जिया मतलब इन यहाँ सिक्के भी बंदा का साइन करेड़ा है तो बिन ऊपर जिया टेप चक्री लगा रखी है और रोगियों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। रोगी ठीक होने की दर अपने यहाँ कम है। राम राम सा, मैं हूं थारो देसी पत्रकार मुकेश। ओथे देख रहा हूँ जलको हनुमानगढ़। अगर जलको हनुमानगढ़ चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो थाने मिल जाए। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार कोविड संक्रमण कम करने के लिए, क्योंकि ओपीडी के अंदर काफ़ी संख्या में लोग आते थे, कुछ तो अलग बीमारियों से आते थे, कुछ खांसी जुकाम और उनके लिए भी आते थे, तो वो सारे हॉस्पिटल में घूम के अलग से संक्रमण करते थे। और क्योंकि यहाँ कोविड वार्ड्स के अंदर कोविड रोगी भर्ती हैं, उनके परिजन भी हैं जिनके कईयों के टेस्ट होंगे नहीं होंगे, उनसे भी वो अंदर बाहर मिल के आते थे, तो संक्रमण फैलने का डर रहता है। तो इसलिए जो जो अपनी ओपीडी व्यवस्थाएं हैं उनको करनी धर्मशाला में शुरू किया गया। करनी धर्मशाला में कुछ सरकारी हमारे जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स ने एसोसिएशन ने अपना सहयोग दिया है, तो उस तरह से मिलके उन लोगों को उनका उपचार किया जा रहा है। पर्ची हमारे जिला अस्पताल में ही कट जाती है, हमारे यहीं से उनको मुफ्त में दवाई मिल जाती है, लेकिन उनका कंटेनमेंट कर दिया गया है कि वो अलग रहेंगे और जो हॉस्पिटल के रोगी हैं उनके परिजन और उनके बीच में संपर्क ना हो सके। और अभी वर्तमान में जिस तरह से कोरोना की लहर चल रही है, सेकंड लहर चल रही है, इसमें संक्रमण ज़्यादा खतरनाक है और रोगियों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। रोगी ठीक होने की दर अपने यहाँ कम है, इसलिए रिकवरी थोड़ी लेट होती है और रोगी के अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं। हमारी टीम का, हम डॉक्टरों का, सबका इसके अंदर ये है कि भी हम उनका पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से इलाज कर सकें जो हमारे से यहाँ संभव है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे पास कोई दवाइयों की ऐसी कोई अनुपलब्धता नहीं है। दवाइयाँ हैं हमारे पास, डॉक्टर्स हैं सारे, हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इस जिला चिकित्सालय में जितने भी कोविड वार्ड बनाए गए हैं उन कोविड वार्ड में राउंड द क्लॉक डॉक्टर हैं, राउंड द क्लॉक नर्सिंग स्टाफ है, राउंड द क्लॉक हेल्पर हैं, ताकि किसी भी रोगी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन क्योंकि संक्रमण ऐसा है और संक्रमण के कारण उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, तो मरीज़ों को दिक्कतें रहती हैं। दूसरी चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, हमें उन गाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता है कि कितनी गाड़ी कब चली और कब पहुंच रही है हमारे पास, क्योंकि हम बफर स्टॉक नहीं बना सकते। बफर स्टॉक बनाने का मतलब ये होता है कि भाई आपको कोई आपातकाल स्थिति पैदा हो जाए तो आप उसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई वार्डों में कर सकें। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन की खपत है और उपलब्धता है उसमें बिल्कुल बराबर की बात होती है, तो उस वजह से हम उसका बफर स्टॉक नहीं बना सकते, तो हमें थोड़ी सी परेशानियाँ रहती है। हमारी टीम दिन रात इस टीम में लगी रहती है कि हमारे 3 आदमी 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जो सिर्फ ऑक्सीजन की कितनी लागत है, कितनी आवक है और कितनी खपत हो रही है, इसी का मैनेजमेंट करते रहते हैं, ताकि सिलेंडर गिनने हैं, सिलेंडर जा रहे हैं, गाड़ी को कहाँ भेजना है, ये सब काम कर रहे हैं। परंतु ऑक्सीजन की सप्लाई है वो जो है एक लिमिटेड मात्रा में है। अब आज की स्थिति में जो ऑक्सीजन है गंगानगर में, जैसा मेरे को भी सूचना मिली है कि गंगानगर में हमारी 2 गाड़ियां खड़ी हैं और उनमें से एक गाड़ी तो शायद आ जाएगी, लेकिन दूसरे गाड़ी को भरने के लिए वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म है। उसका टैंकर आएगा तो वो आएगी, लेकिन उस टैंकर में हनुमानगढ़ की मात्रा बहुत कम है। बीकानेर जो गाड़ी गई हुई है वो बीकानेर कल से गई हुई है, उसको भरेंगे, वो शाम तक आएगी। दूसरी गाड़ी आज सुबह बीकानेर भेजी है, उसको भरेंगे तब आएंगे। लेकिन ऑक्सीजन की थोड़ी हमें प्रॉब्लम है, तो रोगियों को हम समझाइश कर रहे हैं, बता रहे हैं, और हमने अभी एडमिशन रोक दिए हैं। रात्रि से हमने एडमिशन रोके हैं। सुबह थोड़ा सा हमें यूँ लगा कि भाई ऑक्सीजन आ रही है तो हमने एडमिशन कुछ किए, परंतु जो ऑक्सीजन बाद में हमें ज्ञात हुआ कि जो ऑक्सीजन आ रही है उससे जो एडमिट रोगी है उनका इलाज करना भी
पूर्ण रूप से संभव नहीं है। तो इस वजह से हम अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा है वो होगा। तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी चल रहा है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, तो वो उतनी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हमें अपनी सपोर्ट के लिए सिलेंडर्स उसमें लगाने पड़े। तो थे देख पा रहे हो कि अमूमन अठे जो भीड़ बहुत ज़्यादा होया करती, लेकिन लॉकडाउन के कारण है जो लोग बाग भी अब जो समझन ला गया, प्रशासन को है जो सहयोग करन ला गया। ये देख पा रहे हो कि बिल्कुल भी है जो लोग बाग कौन दिख रहे हैं। हालांकि अपन सुबह की बात करा, सब्जी मंडी के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ है कि आप सोच कौन सका। और भी टाइम की आप बात कराना, कुछ लोग भाई है जो कमेंट भी आवे कि कोरोना है जो 11 बजे बाद में ही फैला है। अब जी यहाँ पर रोड के ऊपर खड़े हैं, आ रोड भगत सिंह चौक से और टाउन जाने वाली है जी रोड है। सुबह 11 बजे बाद में जब मैं अठायो जब देखियो तो मतलब अठे जी पुलिस प्रशासन जी बैरिकेटिंग कर रखी और पुलिस का जगह जवान हाँ भाई जी अठे लोगों से पूछताछ कर रहा कि भाई खटों आ रहा हो, खटे जा रहा हो, और लोगों ने मतलब जागरूक भी करने लग रहा। लेकिन अभी टाइम है जो 7 बज रहा है, अजय पीछे एक बाइक वालों भाई आने लग रहे। तो ए जगह चाहे भाई आगे कोई पर्सनल काम हुए या फिर कुछ भी हुए, लेकिन आने एटलीस्ट एक बंदो प्रशासन की तरफ पूछने वाला तो होना चाहिए कि भाई साहब थे किने जा रहे हो किने नहीं जा रहे हो। अगर राजस्थान सरकार इतना ज़्यादा कठोर कदम उठाने लाग रही है, लॉकडाउन तक लगाने लाग रही है, के बावजूद भी पुलिस प्रशासन है जो सो रहे है, तो जका लोग बेवजह बारह घूमने लाग रहे हैं। तो वहाँ से मेरा आग्रह है कि भाई साहब थे थारा खुद तो खतरे में हो ही थे, थारे परिवार ने भी खतरे में डाल रहा हो। जे कि काल रात ने टाउन हॉस्पिटल के में जी घटना घटी, मरीज की मृत्यु होगी, बिंग बाद में बिंग फैमिली के द्वारा है जो बैंक में 2 महिला और 1 शायद पुरुष हो, तो बैंक द्वारा है जो डॉक्टर के सागे मारपीट या फिर आप कहते हैं हाथापाई हुई। तो बी के बाद में है जो पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट हो गयो। हनुमानगढ़ टाउन हॉस्पिटल के मायने जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल के मायने जो पुलिस जाब्तो भी तैनात कर दियो गयो। डॉक्टरों की सेफ्टी खातर है जो आ चीज़ करी गई है, क्योंकि अमूमन के वह क्या हॉस्पिटल के मायने जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाए या फिर आप कहते हैं बेड खाली नहीं हुए, तो बी टाइम मरीज़ है और मरीज़ का जो परिवार वाला है वह जहाँ आपके ऊपर कंट्रोल खो दे या फिर कहते हैं आप आफो खो दे, तो बी के बाद के मैंने वह कुछ ही कौन देखा भाई आनंद फानन के मैंने डॉक्टर पर चिल्लाना शुरू कर दे या फिर डॉक्टर के सागे हाथापाई करनी शुरू कर दे। तो आप आ चीज़ कैसे कहाँ अबार के टाइम में डॉक्टर ही हैं जो भगवान हैं भाई, अपना ये महामारियों बचाने में मैंने अपनी मदद कर रहे हैं, तो अपना मांगो सहयोग करना चाहिए। हालांकि खटी इसी भी खबरें सुनने में आ रही है कि जहाँ हॉस्पिटल स्टाफ है वो लोगों के सागे सही से व्यवहार कौन करे, तो वह भी चीज़ है जो गलत है। प्रशासन ने जो ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो लगातार इस वीडियो देखने खातर झलको हनुमानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब करो और नीचे घंटी का बटन है भी भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो थान मिल जावे। और ये पूरे वीडियो पर थारी कह रहा ही बा माने कमेंट बॉक्स के माध्यम बताने की जरूर कोशिश करोगा। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान।